वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जब वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को अपने पिता अर्थात राजा दशरथ की मृत्यु का पता चला तो वह उनका पिंडदान करने के लिए बिहार के गया धाम पहुंचे। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की तैयारी के लिए सामग्री एकत्रित करने चले गए। इस दौरान राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता से आकर कहा कि पिंडदान का समय निकल रहा है और अगर सही समय पर पिंडदान न किया गया तो इससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन उस समय वहां पर भगवान राम उपस्थित नहीं थे, जिस कारण माता सीता ने खुद ही पिंडदान करने का निर्णय लिया और सोचा मैं राम और लक्ष्मण को कैसे यकीन दिलाऊं। राजा दशरथ के पिंडदान के दौरान माता सीता ने तट पर मौजूद ब्राह्मण, गाय, वटवृक्ष, कौवे और फल्गु नदी को इसका साक्षी बनाया। राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया और वह तृप्त होकर पितृलोक को चले गए। इस दौरान जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें सारी बात बताई। लेकिन यह सुनकर राम और लक्ष्मण को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब सीता जी ने उन सभी साक्षी को गवाही के लिए बुलाया, लेकिन अन्य सभी साक्षी इस बात से मुकर गए और कहने लगे कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। फल्गु नदी पर गए और केतकी ने भी कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मिला यह श्राप। चारों गवाहों के झूठ बोलने से माता सीता बहुत क्रोधित हुईं और उन्होंने सभी को श्राप दे दिया, जिसमें से फल्गु नदी को श्राप दिया कि एक समय बाद उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण से गया में मौजूद फल्गु नदी आज भी सूखी है। बहुत आग्रह करने पर सीता माँ बोली जब कुछ है खोदेंगे तो वहीं पानी निकलेगा। गाय को यह श्राप मिला कि पूजनीय होने के बाद भी वह खाने के लिए दर बदर भटकेगी, जिसे आज हम सच होते हुए देखते हैं। आज भी माता सीता का श्राप झेल रहे हैं। सीता ने ब्राह्मण को यह श्राप दिया कि उसे कितना भी मिले, लेकिन फिर भी उसके यहाँ हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी और वह लालची हो जाएगा। इसी के साथ कौए को यह श्राप मिला कि अकेले खाने से उसका पेट नहीं भरेगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। और बरगद पास गई माता सीता निराश थी, कहीं यह भी झूठ न बोल दे, लेकिन बरगद ने सत्य कहा। माता खुश हुई, बोली मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम खूब जियो और जो तुम्हारे नीचे पिंड दान करेगा उसी का फलित होगा और पिंडदान पूरा माना जाएगा।